अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों के साथ जो कि T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड के साथ पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की मुलाकात तो हो चुकी है और इमरान खान का बड़ा बयान सामने आ चुका है। तो इमरान खान ने T20 वर्ल्ड कप के T20 स्क्वाड से नाखुश हैं और तब्दीलियों का सैलाब आ चुका है। तो इस वीडियो के अंदर आपको मुकम्मल तफसील आप लोगों को मिलेगी कि T20 वर्ल्ड कप 2021 के लिए जो पाकिस्तान टीम का T20 स्क्वाड का ऐलान किया गया था उनमें से कुछ खिलाड़ियों को बाहर किया जाएगा, नए खिलाड़ियों को मौका मिलेगा। तो दोस्तों, जैसे आपको पता कि नेशनल T20 खेला जा रहा है पाकिस्तान में और जिसमें पाकिस्तानी टीम को नए खिलाड़ी सामने देखने को मिले हैं, नया टैलेंट सामने आ चुका है। तो जहां पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का एक बड़ा बयान सामने आ चुका है। इमरान खान ने बड़ा हुक्म दे दिया कि पाकिस्तान टीम में 4 से 5 तब्दीलियाँ हो सकती हैं T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड से। तो वीडियो के अंदर आपको मुकम्मल तफसील आप लोगों को मिलेगी। तो दोस्तों, उससे पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर अनेबल करें ताकि आप लोगों को मजीद क्रिकेट की वीडियो मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते चलें कि इस वक्त पाकिस्तान में नेशनल T20 खेला जा रहा है, जहां पर पाकिस्तान टीम को बड़े बड़े खिलाड़ी देखने को मिले हैं, नया टैलेंट सामने देखने को मिला है। तो दोस्तों, अगर बात करें आजम खान की, खुशदिल शाह की, तो इनकी नेशनल T20 के कप में कुछ अच्छी परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिली। ना तो हैदर अली अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, ना ही मलक दे रहा है और ना ही आजम खान दे रहे हैं। तो जिसके चलते अब वज़ीर-ए-आज़म का एक बड़ा बयान सामने आ चुका है। तो उनका कहना कि पाकिस्तान टीम में 4 से 5 तब्दीलियां हो सकती हैं और वहाब रियाज की वापसी हो सकती है, फ़खर जमान की वापसी हो सकती है, शर्जील खान की भी वापसी हो सकती है पाकिस्तान टीम में T20 वर्ल्ड कप में। तो दोस्तों, इंशाल्लाह आजम खान की पाकिस्तान टीम से छुट्टी होगी, क्योंकि ये बहुत बड़ी पर्ची है, बड़ी सिफारिश है। आजम खान जिनकी इस वक्त भी ना तो PSL में अच्छी परफॉर्मेंस दी और ना ही नेशनल T20 कप में। तो अब इनको बाहर किया जाएगा, नए टैलेंट को सामने लाके आएंगे।